माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊँ? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया, तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊँ तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी, आप बिना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया, ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर, और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है। ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी, जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जा जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, आज रात के खाने में मैं क्या बनाऊं? बहू खाना पाना तो छोड़, पहले तो तू मुझे जी बता, तू तो अपनी मायके जाने वाली थी ना? हाँ जी माँ जी। तो बेटा तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? मम्मी जी, आज दीदी का फोन आया था, वो घर आ रही हैं। अगर मैं मायके चली गई तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ बहू, तो सही कह रही है। आज मेरी बेटी आ रही है तो तू मायके भी नहीं जा रही है। जब मेरी बेटी आ जाएगी तो तू उसी को पसंद का खाना भी बनाएगी और तू खाएगी भी। पर बहू, तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है ना माँ जी। तो बेटा क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? अपने लिए तो कम जी रही है, दूसरे के लिए ज्यादा जी रही है। और मेरी बेटी को क्या है, वो तो कभी भी आती जाती रहती है। पर तुझे तो बहुत साल हो गए अपने मायके जाए हुए। माँ जी, मैं तो पिछली बार राखी पे गई थी। तुझे तो 1 साल से ऊपर हो गए मायके जाए हुए। बेटा तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती है? आती है माँ जी। तो बेटा जाए अपने मायके, अपनी माँ से, अपनी बहन भाई से मिल के आ। ठीक है माँ जी, बस नजरिए का ही तो फर्क होता है, वरना सास भी माँ से कम नहीं होती। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट। अरे भाभी, आप तैयार हो गए? हाँ दीदी, मैं रेडी हो गई हूँ। दीदी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? ये साड़ी, ये कितने की है ये साड़ी? दीदी, वो भैया ने बोला था कि कम से कम 7,000 की साड़ी है। 7,000 कहाँ से लग रही है? ये तो मुझे 700 की भी नहीं लग रही है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो मेरे भैया को? वैसे भी दीदी, हमारे यहाँ रिश्तों को पैसों से नहीं जोड़ा जाता, हमारे यहाँ तो प्यार और इज्जत से जोड़ा जाता है। हाँ ठीक है, ओवर मत करो, चलो बाहर, मम्मी बुला रही है। भाई ने 700 की साड़ी थमा के 7,000 का बता दिया। आपको क्या लगता है, रिश्तों को प्यार से या पैसों से तोला जाता है? चंदा मामा दूर के हुआ पकावे। जेठानी जी, कब से मैंने गुड़िया की आवाज नहीं सुनी, ये सो गई क्या? 10 मिनट हुआ है, रो रो कर सोई है। दीदी, मेरा गुड़िया के साथ बहुत खेलने का मन कर रहा है, प्लीज उठा दो। नहीं नहीं देवरानी जी, बहुत मुश्किल से सुलाया है। आप क्या मेरे लिए भी गुड़िया को नहीं उठाओगे? खिला लेना बाबा, ये आधे घंटे में उठ जाएगी। कौन सा ये कहीं जा रही है? पर दीदी, मेरा मन कर रहा था गुड़िया के साथ खेलने का। किसके साथ खेलना है तुझे बहुरिया? माँ जी, मेरा गुड़िया के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा था। तुझे कितनी बार मना किया है बहुरिया कि इसकी बेटी के पीछे मत पड़ा कर, और अगर इतना ही खेलने का मन करता है तो पड़ोसी का बेटा है ना, उसके साथ खेल लिया कर। लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में जिसको ज्यादा देखो ना वही होता है, और तू लड़की के पीछे पड़ी रहेगी तो लड़की ही होगी ना। आपके मन में जो है वो रखिए, लेकिन कम से कम इस बेचारी के मन में तो मत डालिए। प्रेग्नेंट है, क्या असर पड़ेगा उसके बच्चे पे? तुझसे तो बात करना ही बेकार है, और आपसे भी। माँ जी, आपको ना कोई कुछ नहीं सिखा सकता। जब ये छोटी सी बच्ची आपको प्यार करना नहीं सिखा पाई तो मैं क्या ही सिखाऊंगी आपको। चल बहुरिया। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को